जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 10 जून के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 10 जून को या 10 जून के बाद 15 जून से पहले भी है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं आपके, और उन शिफ्टों में साथियों जिस तरह के क्वेश्चन, जिस पैटर्न से और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग बिल्कुल उसी टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भूभाग भारत के साथ जो है नहीं लगती है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय भूभाग सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब श्रीलंका होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। चलिए बताएंगे कि समुद्री मार्ग से भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय कौन थे। तो याद रखेंगे पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय नौसेना की किस कमान का मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थित है। चलिए बताएंगे आप। और साथियों एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। आप एक बार कमेंट करके साथियों में जरूर बताइएगा। और बताएंगे कि भारतीय नौसेना की किस कमान का मुख्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का पूर्वी नौसेना कमान। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 4th नंबर कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग और किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है ये संविधान के किस भाग और किन अनुच्छेदों में है। तो ये हो जाएंगे आपके भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 5 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 के अध्यक्ष कौन थे। तो इनके अध्यक्ष यहाँ पे हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था। तो याद रखेंगे कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, बिरसा मुंडा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 का जो संबंध है यह संबंधित किससे हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, मानव तस्करी और जबरन श्रम यानी बेगार का निषेध से। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि पंचायती राज दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये आपके 24 अप्रैल को मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, 24 अप्रैल को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि गगन शक्ति मुख्य रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के किस अंग द्वारा आयोजित किए जाने वाला एक देशव्यापी युद्ध अभ्यास है। तो ये किए जाते हैं भारतीय वायुसेना के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है, भारतीय वायुसेना के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जो है जोड़ा गया था। तो इनको जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा
ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 11वां नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पाइक विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था। तो याद रखेंगे कि पाइक विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किए हुए थे यहाँ पे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जो है किसे जाना जाता है। तो याद रखेंगे ये जानते हैं दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में सबसे बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। तो थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में सबसे बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। तो याद रखेंगे राजस्थान, ऑप्शन डी सही जवाब है, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 40 नंबर कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस स्थानीय पहाड़ी से निकलती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस स्थानीय पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, अमरकंटक होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपके, भारतीय थल सेना का आधिकारिक आदर्श वाक्य जो है क्या है। तो भारतीय थल सेना का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सेवा परमो धर्म, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 60 नंबर, विटामिन ए की कमी से आंखों का कौन सा यहाँ पे प्रसिद्ध रोग होता है जिसमें रात में दिखाई देना कम या बंद हो जाता है। तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा, विटामिन यहाँ पे ए के कारण रतौंधी होते हैं रोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि पालक के पत्ते में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे जो है अधिक होती है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक करेंगे, नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ के कि पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो याद रखेंगे इसमें जो है आयरन यानी कि लोहा की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। चलिए बताएंगे कि इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मोम का पिघलना, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 90 नंबर कि जल वाष्प की जल कैसी अवस्था है। तो जल वाष्प जल की कैसी अवस्था होगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का गैसीय अवस्था, ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, गैसीय अवस्था होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप का मुख्य उपयोग जो है किस लिए जो है किया जाता है। तो इसका उपयोग होते हैं हृदय और फेफड़ों की आंतरिक ध्वनि सुनने के लिए, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 21 है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से जो है प्रभावित करता है। तो अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो ये करते हैं मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र को, ऑप्शन ई यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे दिए गए 22 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण किस अंग में होता है। तो ये होते हैं आपके छोटी आंत में, ऑप्शन सी सही जवाब है, छोटी आंत में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की जो आपूर्ति है ये कौन करता है। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की जो आपूर्ति है ये कौन करता है। तो इनकी आपूर्ति किए जाते हैं किसके द्वारा। तो ये सेल या बैटरी करते हैं, ऑप्शन सी कीजिएगा, सेल या बैटरी करते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, थायराइड ग्रंथि से मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है। तो थायराइड ग्रंथि से मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा,
थायरोक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत जो है आते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर कि गैल्वेनीकरण का क्या है। तो गैल्वेनीकरण क्या हो जाएगा। तो गैल्वेनीकरण जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी किस मुख्य बल के कारण सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगाती है। तो ये लगाते हैं आपके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन दिए गए कि टाइफाइड रोग मुख्य रूप से जो है किसके कारण होता है। तो टाइफाइड रोग मुख्य रूप से किसके कारण होते हैं। तो ये होते हैं आपके जीवाणु के कारण। ऑप्शन बी कीजिएगा, जीवाणु के कारण होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29 क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या पूछे गए, घेंघा रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है। तो घेंघा रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है। तो ये होते हैं आयोडीन की कमी के कारण। ऑप्शन डी सही जवाब है, आयोडीन की कमी के कारण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताएंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का यहाँ पे रासायनिक नाम जो है आप सभी लोग का एस्कॉर्बिक एसिड होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 31 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी। तो इनकी स्थापना किए गए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय 1857 की महान क्रांति हुई थी। तो ये हुए थे लॉर्ड कैनिंग के समय। ऑप्शन बी सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग के समय। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान का पिता या आधुनिक मनु किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का पिता या आधुनिक मनु किसे कहा जाता है। तो ये कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन सी सही जवाब होगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये होते हैं 5 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 5 वर्ष का होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। तो यह किए गए अनुच्छेद 124 के तहत। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 124 के तहत। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।